विजय जब स्टेशन पर पहुंचा तो स्टेशन बिल्कुल खाली था। वो अपने प्लेटफॉर्म की जानिब बढ़ा और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। गर्मियों के दिन थे और वो बेंच पर बैठा हुआ था। ट्रेन का इंतज़ार करते करते 2-3 घंटे उसे हो चुके थे। स्टेशन बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था कि विजय दुनिया का आखिरी इंसान है। वो इधर उधर देख रहा था कि शायद कोई मुझे नज़र आ जाए, लेकिन स्टेशन बिल्कुल वीरान था। ट्रेन के इंतज़ार में उसे बहुत वक्त हो चुका था। जब उसने घड़ी की जानिब देखा तो घड़ी पर 10 बज चुके थे। हालांकि उसकी घड़ी पर 11:30 का टाइम था। उसने सोचा कि शायद ये घड़ी ख़राब हो चुकी है। वो उठा और धीमे धीमे कदमों से चलने लगा। स्टेशन पर चलते चलते अचानक से रुका, क्योंकि जब वो थोड़ा ही दूर गया था तो उसे ऐसा लगा जैसे स्टेशन पर बहुत शोर हो गया है, बहुत लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि स्टेशन बिल्कुल भर चुका है। लेकिन जब उसने पीछे की जानिब देखा तो स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा था। वो जल्दी से पीछे की तरफ आया और जिस बेंच पर वो बैठा हुआ था वहाँ पर लेट गया। लेटते लेटते इंतज़ार कर ही रहा था कि उसे ऐसा लगा कि कोई इंसान प्लेटफॉर्म के उस तरफ खड़ा है। उसने आगे जाकर देखने की कोशिश की तो वहाँ कोई भी नहीं था। और जब वो बेंच पर लेटा तो उसके जिस्म पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। और जब वो खड़ा हुआ तो उसके जिस्म पर खून ही खून लग गया था। उसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये खून यहाँ पर कैसे आ गया, और यहाँ पर तो मेरे सिवा कोई था भी नहीं। उसकी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं। वो उठा और स्टेशन के टिकट घर की तरफ चल दिया। जब वो इधर उधर देखने लगा तो स्टेशन बिल्कुल खाली था, और जैसे ही उसने वापस बेंच की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ना ही वो खून था और ना ही कोई खून का थप्पा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम है या कुछ और। लेकिन वो एक तरफ खड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। इतने में ही उसे रेडियो के चलने की आवाज़ आई। वो इधर उधर यही आवाज़ सुनते सुनते टिकट घर के पास पहुंचा और वहाँ उसे एक ट्रांजिस्टर मिला, जिस पर बहुत कटे हुए सिग्नल्स के साथ गाने चल रहे थे। उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर ना कोई है, और जितने घंटे से मैं बैठा हूँ कोई आया नहीं, ना ही पहले कोई यहाँ पर मौजूद था। तो ये ट्रांजिस्टर कहाँ से आया? और ये कुछ पुराने ज़माने का लग रहा था, कोई नया भी नहीं था। और जैसे ही उसने अपने बेंच की तरफ देखा तो एक आदमी उसी बेंच पर पेंट कर रहा था, लाल पेंट। और वो पेंट कम, खून ज़्यादा लग रहा था। जैसे ही विजय उसकी जानिब बढ़ा और वो आदमी बिल्कुल आराम से पेंट कर रहा था। विजय ने उस आदमी को बुलाया कि अरे, यहाँ पर तो पहले आप नहीं थे, अचानक से और इस वक्त पेंट क्यों? तो उस आदमी ने जब विजय की तरफ देखा तो विजय की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सामने और कोई नहीं, विजय जैसा ही एक इंसान खड़ा था। उस इंसान का कोट फटा हुआ था और जगह जगह पर सुर्ख पेंट के निशान थे। ये देखकर उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। वो जल्दी से भागा और जब पटरी के उस तरफ पहुंचा तो 3 से 4 कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे, और वो उसी की तरफ देखकर उसे काटने की कोशिश कर रहे थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं पिछली तरफ भागूं तो वो आदमी, और अगर मैं इन कुत्तों के पास से भागूं तो ये मुझे काट कर मार डालेंगे। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने पीछे जाना ही बेहतर समझा और वो जल्दी जल्दी से फिर से अपने स्टेशन की तरफ आया। फिर से उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। बहुत घबरा रहा था कि अब मैं किस तरफ जाऊँ। ट्रेन तो 12 बजे आनी थी और अभी वक्त बहुत ज़्यादा रह चुका था।
इतनी ही देर में एक आवाज़ आती है, टिकट कहाँ है आपकी? विजय ने पीछे की तरफ देखा तो टीसी खड़ा था। टीसी मुंह में पान लेकर कहता है, अरे टिकट कहाँ है? ट्रेन तो आने वाली है, टिकट तो दिखाइए। विजय ने कहा कि ट्रेन को तो अभी कुछ घंटे बाकी हैं, 12 बजे ट्रेन आनी है। तो टीसी ने कहा, अरे भैया ट्रेन को 10 मिनट रह गए हैं, सामान पैक कर लें। और इसके साथ ही वो वहाँ से चल दिया। विजय गुमसुम खड़ा था कि वो आदमी जो पेंट कर रहा था वो अचानक से कहाँ गायब हो सकता है। लेकिन खैर इतने में ही वहाँ पर ट्रेन आ गई। उसने जल्दी से अपना सामान पकड़ा और ट्रेन में बैठ गया। जब वो बैठा तो बैठने के साथ ही उसने एक चीज़ देखी। वही कोट ट्रेन के अंदर लटका हुआ था। विजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपनी मुंह पर पानी फेंकना शुरू किया कि मेरा वहम अब तक दूर क्यों नहीं हो रहा। और जब उसने शीशे की तरफ देखा तो सामने उसी की शक्ल जैसा इंसान वही फटा हुआ कोट पहने खड़ा था। विजय जल्दी जल्दी से बाहर निकला और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। और जब बैठा तो सामने जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो इंसान कोई और नहीं, विजय के पिताजी थे, जो आज से 15 साल पहले मर चुके थे। उसके दिमाग में बहुत से ख्याल आना शुरू हो गए और एक ख्याल आया कि कैसे उसके पिताजी ने लोगों के घरों में पेंट कर करके उसे इतना बड़ा आदमी बनाया था। और शादी के बाद वो अपनी बीवी के साथ शहर में रहने लगा। लेकिन अपनी ही बीवी के कहने पर उसने अपने पिताजी को घर से निकाल दिया था और उसके पिताजी ट्रेन के नीचे आकर मर गए थे। उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से बैठे बैठे। वो जहाँ देख रहा था अपने पिताजी को, लोगों को वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो चुका था। कहते हैं कि विजय नामी आदमी उस स्टेशन पर एक खाली बाल्टी लिए फिरता है। ना ही वो किसी से बात करता है और ना ही वो किसी की तरफ देखता है।